सो अभी हम लोग क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है वो कर रहे हैं। क्लास 12th में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 से रिलेशन फंक्शन। उसमें देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लाइक इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब पहले तो कॉम्पोजिशन देखा था, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन स्टार्ट किया था। उसी को कंटिन्यू करता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन से। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? सिंपल, इसके पास इन्वर्स हो तो ये ऐसा कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओके। सो अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल कब होगा? सो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और जो लोग लाइव में हैं वो भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? इफ इट हैज इनवर्स। अब ये कैसे पता चलेगा इनवर्स है कि नहीं, है ना? अब ये कैसे पता चलेगा इनवर्स है कि नहीं उसके पास? तो इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि लाइक दैट इज अ फंक्शन। अब कैसे पता चलेगा इसके बारे में इनवर्स है कि नहीं है? सो हाउ कैन वी नो द फंक्शन में इनवर्स है कि नहीं है? सिंपल। तो उसके लिए क्या होगा, कोई फंक्शन है मान लो f फ्रॉम a टू b, सो दिस इज सेट टू बी invertible. So this is said to be invertible if there exists a function g from b to a। तो कोई फंक्शन f है a से b में और हम बोलेंगे कि g, एक ऐसा फंक्शन मुझे g मिल जाए इस तरीके से कि if there exists a function g from b to a such that कि एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड करो आप, या जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। अगर दोनों एक्स के इक्वल आ गया सो देन, या अलग अलग लिखूं मैं तो इसी को मैं अलग अलग ऐसा बुक में लिखा मिलेगा कि एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ओवर सेट बी एंड जी ओ एफ इज आई ओवर सेट ए। सो आई का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन एक्चुअली। सो एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाए और जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि एफ इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स जी है। सिंपल। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि एफ इज इन्वर्टिबल एंड जी इज एफ इन्वर्स। सिंपल। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? एफ ए से बी में है तो मुझे दूसरा फंक्शन जी मिलेगा बी से ए में, इस तरीके से कि एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स या जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, तो हम बोलेंगे एफ जी का इन्वर्स है, जी एफ का इन्वर्स है, इस तरीके से। तो ये मैंने एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। मैं लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल है एक्चुअली। सो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में दिया था कि मान लो एफ ए से बी में था और एक जी बी से ए में था। अब एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है? सो अब ए डोमेन है एफ का, बी डोमेन है जी का। तो ये फंक्शन एनसीईआरटी में ही है, तो एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन है। सो आप ये फंक्शन कंसिडर करके देखो। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। तो इसमें क्या है कि एफ एक्स है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और जी एक्स है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। सो 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, इस तरीके से। सो आप चेक कर सकते हो सिंपली। आप एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालोगे, ये कैसे फाइंड करना है ये लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो ये x आएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स आपका x आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि f एंड g दोनों इन्वर्टिबल है, f एंड g आर इन्वर्टिबल।
एंड क्या हो रहा है, f जो है वो g का इनवर्स है एंड g जो है वो f का इनवर्स है। यहाँ से एक और चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स f हो जाएगा। एक्चुअली जो f इनवर्स है उसका इनवर्स लेंगे तो f आ जाएगा। तो एक तरीका ये है इन्वर्टिबल दिखाने का, तो हमने एक तरीका है इन्वर्टिबल दिखाने का ये। दूसरा तरीका क्या है, सो दूसरा तरीका भी है इन्वर्टिबल दिखाने का। तो वहाँ दूसरे फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है कि आपको दो फंक्शन दिया गया है तो आप चेक करोगे ओके एफ ओ जी जी ओ एफ एक्स आ रहा है तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन दोनों नहीं है, हालांकि एफ पता है तो आप जी डिसाइड कर सकते हो, तो थ्योरम ये होता है, सो थ्योरम होगा कि लाइक अ फंक्शन f from a to b is invertible if and only if f is bisective function। f is bisective function, bisective का मतलब one one and onto both, ये चीज है। तो अगर आपको किसी फंक्शन को अगर दिखाना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है तो आप उसको दिखा दो कि 1 1 on 2 है कि नहीं है। अगर 1 1 on 2 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा। सो जैसे इसी क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन मेरा एफ है, अब मुझे चेक करना है इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको इधर। सो एग्जाम्पल में अगर मैंने एफ एक्स ले रखा है, जैसे मान लो मैं एफ कौन सा वाला, ये भी ले सकता हूँ, हालांकि ये लिखा था पहले मैंने, अब ये लिख देता हूँ। मान लो 3x + 4 अपॉन 5x - 7, सो 3x + 4 अपॉन 5x - 7, सो 3x + 4 अपॉन 5x - 7। अब इस फंक्शन का डोमेन आपको दे रखा है क्वेश्चन, आप देखोगे a से b अगर मैं लिख रहा हूँ, सो a है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5 और b है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ लिखा हुआ है 3/5। तो ये आपके पास a b है यहाँ पे, ओके। अब ठीक है, तो ये फंक्शन बड़ा f है, a से b में a b है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5, b है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5, ओके। अब क्या होगा कि मुझे चेक करना है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं करके दिखाता हूँ, सारे बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। सो पहले चेक करना, 1 1 on 2 चेक करूंगा। तो पहले मैं चेक करूंगा कि इन्वर्टिबल का मतलब बाइजेक्टिव, मुझे चेक करना है इन्वर्टिबल, तो मैं चेक करूंगा बाइजेक्टिव, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब मैं चेक करूंगा बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 on 2। तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। सो पहले क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं। सो अच्छा आप आए हो क्या, आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, f of x1 = f of x2 पुट करो, और ये हमने पहले ये क्वेश्चन करा रखा है। आप दिखाओ x1 = x2, तो 1 1 हो जाएगा। on 2 के लिए क्या करोगे आप, सो on 2 के लिए आप क्या करोगे, जस्ट एक तरीका है कि रेंज निकालो इसका। अब फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, ये 11th क्लास में भी था, आपको सीखना पड़ेगा। सो रेंज निकालो, रेंज आप निकालोगे तो यही आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5, और कोडोमेन तो दे ही रखा है, और रेंज कोडोमेन इक्वल है तो ये फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन 2। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इन्वर्टिबल है। तो अभी क्लास में यही खत्म करता हूँ, कुछ काम आ गया है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।